कहानी की शुरुआत में हमें सॉर्सरर्स का एक ग्रुप दिखाया जाता है जो अपनी काली शक्ति और जादू टोने से एक मुकुट तैयार करते हैं और जो भी इंसान इस मुकुट को पहनेगा उसके अंदर अपार शक्तियां होंगी और वो चाहे तो किसी मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर पाएगा। और अब इस मुकुट की वजह से एसरॉन की सेना बहुत ताकतवर हो चुकी थी और वो सभी पूरी दुनिया पर अपना कब्जा करना चाहते थे, लेकिन उनका सामना जब बारबेरियंस से होता है तो वो उनके सामने नहीं टिक पाते और बारबेरियंस उन्हें हराकर एसरॉन के उस मुकुट को भी तोड़ देते हैं। बारबेरियंस को इस मुकुट की शक्ति पता थी, इसीलिए टूटे हुए उस मुकुट के हर एक टुकड़े को वो दुनिया के हर एक कोने में छिपा देते हैं ताकि कोई भी इसे हासिल न कर पाए। तभी एक भविष्यवाणी होती है कि ये मुकुट फिर से जुड़ेगा और इस मुकुट के पहनने वाले को एक जंग के मैदान में पैदा होने वाला बच्चा हरा देगा। एस्ट्रॉन को हराने के बाद बारबेरियंस किसी दूसरी सेना से लड़ रहे थे। तभी जंग के मैदान में बारबेरियंस के राजा की पत्नी एक बच्चे को जन्म देती है और उसे जन्म देते ही वो मारी जाती है और उस बच्चे का नाम कोनन रखा जाता है। अब कुछ वर्ष बीत चुके थे। कोनन थोड़ा बड़ा हो गया था। उसका बस एक ही सपना था कि वो बड़ा होकर एक बहादुर योद्धा बने, क्योंकि असली बारबेरियन होने की निशानी एक बहादुर योद्धा होने में ही है। तभी उनके कबीले पर खालार की सेना हमला कर देती है, क्योंकि इस कबीले के पास अभी भी उस जादुई मुकुट का एक टुकड़ा है। खालार की सेना इतनी ताकतवर थी कि वो सभी बारबेरियंस को मार डालती है और साथ ही कोनन के पिता जो बारबेरियंस के राजा थे उन्हें भी बंदी बना लेती है। और अब खालार की बेटी अपनी सूंघने की शक्ति से उस मुकुट के टुकड़े को ढूंढ निकालती है। दरअसल उसके पास भी कुछ जादुई शक्तियां थी और उस टुकड़े के मिलने के बाद उनका मुकुट पूरा हो जाता है और वो सभी वहां से चले जाते हैं। लेकिन उससे पहले उन्होंने कोनन और उसके पिता को इस तरीके से बांध दिया था कि उससे छूटने के लिए दोनों में से किसी एक को मरना होगा। उसके पिता कोनन को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देते हैं। कोनन इस बात को सह नहीं पाता और अब वो इतना गुस्सा हो गया था कि वो खालार और उसकी पूरी सेना को खत्म करने की सौगंध खाता है और वो अपने पिता की तलवार को लेकर अपनी मकसद के लिए वहां से निकल जाता है। अब बहुत वर्ष बीत चुके थे। कोनन अब जवान हो चुका था और वो ऐसे लोगों की मदद किया करता था जिन्हें गुलाम बनाया गया हो और हमेशा उसे खालार की तलाश रहती है, क्योंकि उसे मारकर वो अपने पिता की मौत का बदला ले सके। फिर एक दिन कोनन को एक आदमी मिलता है जिसका पीछा खालार का सेनापति कर रहा था। ये वही बंदा था जिसकी नाक कोनन ने काटी थी जब खालार ने कोनन के गांव पर हमला किया था। वो उसे देखकर झट से पहचान लेता है और इसीलिए वो उस बंदे की मदद करता है। दरअसल ये बंदा भी एक चोर था जो किसी भी तरह के ताले को खोल सकता था। कोनन उसे बचाने के लिए उसके साथ बंदी बन जाता है। खालार का सेनापति उन सभी बंदियों को एक दूसरी जगह ले जाता है जहां कोनन खुद को आजाद कराकर उसके सभी आदमियों को मार डालता है और उस सेनापति को बंदी बना लेता है, जिससे कोनन को ये पता चलता है कि खालार ने उस मुखौटे को पूरा तो कर लिया है, लेकिन अभी तक वो मुखौटा जिंदा नहीं हुआ, क्योंकि उसे जिंदा करने के लिए उन्हें किसी का पवित्र खून चाहिए और ये खून उन लोगों के आखिरी वंशज का है जिन्होंने ये मुकुट बनाया था। खालार उस मुकुट से अपनी मरे हुई पत्नी को जिंदा करना चाहता है। सारी सच्चाई जानने के बाद कोनन वहाँ के सभी गुलामों को आजाद कर देता है और वहीं दूसरी तरफ हम एक मोनेस्ट्री को देखते हैं जहाँ लड़कियों को शिक्षा दी जाती थी। इनमें से एक लड़की का नाम ताम्रा होता है और ये उन सॉर्सरर्स की आखिरी वंशज होती है। ये वही लड़की है जिसकी तलाश खालार को है। ये बात वहाँ के प्रीस्ट को पता थी और खालार उस लड़की की तलाश में मोनेस्ट्री पर हमला कर देता है, लेकिन वो प्रीस्ट ताम्रा को वहाँ से कुछ लड़कियों के साथ भगा देता है। खालार के लोग उस लड़की का पीछा करने लगते हैं। तभी कोनन भी वहाँ आ जाता है। खालार के लोगों को ताम्रा का पीछा करते हुए देख उसे ये समझ आ गया था
कि ये वही लड़की है जिसका खून पवित्र है। वो खालार के सभी लोगों को मारकर ताम्रा को बचा लेता है। फिर अगली सुबह वो खालार को ये संदेश भेजता है कि अगर उसे वो लड़की चाहिए तो खालार को कोनन से अकेले मिलने आना होगा और उससे मुकाबला करना होगा। फिर खालार अपनी बेटी के साथ कोनन से मिलने चला जाता है। वो कोनन को बहुत सारे सोने के सिक्के देता है, लेकिन कोनन उससे उसका सर मांगता है। तभी खालार की बेटी वहां आ जाती है, जो अपनी काली शक्तियों से रेत के सैनिक बनाती है और वो सभी कोनन पर हमला कर देते हैं। कोनन इतना बहादुर होता है कि वो उन सबों को हरा देता है। कोनन की बहादुरी देख खालार उस पर हमला कर देता है और दोनों के बीच एक भयंकर लड़ाई होती है, लेकिन खालार इतना ताकतवर था कि कोनन उसके सामने नहीं टिक पाता। खालार कोनन को मारने ही वाला था कि तभी ताम्रा अपनी जादुई शक्तियों से वहां आग लगा देती है और कोनन को लेकर समुद्र में कूद जाती है। कोनन का एक पायरेट दोस्त समुद्र में कोनन का इंतजार कर रहा था। वहां कोनन की मलहम पट्टी होती है, लेकिन तब तक खालार की एक जहाज उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन कोनन उन सभी को मार गिराता है और कोनन अपने पायरेट दोस्त को ताम्रा को उसके शहर छोड़ने को कहता है, क्योंकि वो खालार को मारने के लिए उसके किले में जा रहा था और वो अकेला ही वहां से निकल जाता है। लेकिन उसके किले तक जाने का नक्शा वो जहाज पे ही भूल जाता है और उसका पायरेट दोस्त ताम्रा को वो नक्शा देकर कहता है कि अब तुम्हें ही ये नक्शा कोनन तक पहुंचाना होगा। ताम्रा ढूंढते हुए कोनन तक पहुंच जाती है। साथ ही यहाँ पर ताम्रा को कोनन से प्यार हो गया था। वो कोनन से अपने प्यार का इजहार करती है, लेकिन कोनन अपनी वजह से उसकी जान को जोखिम में नहीं डालना चाहता था, क्योंकि उसे खालार से अपने पिता और अपने बारबेरियन साथियों की मौत का बदला लेना है और अब वो दोनों साथ में रात गुजारते हैं। फिर अगली सुबह जब ताम्रा पानी के जहाज के पास जा रही थी, तभी वहां खालार के लोग आकर ताम्रा को अगवा कर लेते हैं और उसे खालार के किले में ले जाते हैं। वो किला बहुत ही खतरनाक जगह थी। ताम्रा अब उस किले में थी। यहाँ खालार वो रिचुअल करना चाहता था जिससे वो उस मुकुट को जिंदा कर सके और उसकी शक्तियों से वो अपनी मरी हुई बीवी को वापस लाना चाहता था। दरअसल उसकी बीवी बहुत ताकतवर जादूगरनी थी और उसके काले जादू की वजह से वो पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था। इधर कोनन को भी ये पता चल चुका था कि ताम्रा अगवा हो चुकी है, इसीलिए कोनन अब खालार के किले में जाना चाहता था, लेकिन वहां जाने के लिए उसे बहुत सारे बड़े तालों वाले दरवाजों को पार करना होगा और इसी के लिए वो अपने एक दोस्त की मदद लेता है। ये वही बंदा है जिसे कोनन ने खालार के सेनापति से आजाद कराया था। वो दोनों खुफिया रास्ते से तालों को खोलते हुए उस किले के अंदर चले जाते हैं। तभी उन्हें तहखाने में पानी का एक रास्ता आता है, जिसके अंदर एक खतरनाक ऑक्टोपस था और वो इन पर हमला कर देता है और हमले की आवाज सुनकर वहां खालार के कुछ सैनिक आ जाते हैं, जो कोनन के दोस्त को एक पिंजरे में बंद करके पानी में गिरा देते हैं। लेकिन कोनन अपनी बहादुरी दिखाते हुए उनके सैनिकों को ऑक्टोपस की तरफ फेंक देता है और अपने साथी को लेकर वहां से निकल जाता है। कोनन के दोस्त का काम अब खत्म हो चुका था, इसीलिए वो उसे वहां छोड़कर चला जाता है, लेकिन खालार को कोनन के आने की भनक लग चुकी थी और वो उस किले को छोड़कर एक गुफा में चला जाता है, जहां वो उस मुकुट को जिंदा करने का रिचुअल कर सके। वो ताम्रा का पवित्र खून उस मुकुट में डालकर उसे जिंदा कर देता है और उसे पहनकर अपनी बीवी की आत्मा को बुलाता है, ताकि वो ताम्रा के अंदर अपनी बीवी की आत्मा को डाल सके। लेकिन तब तक कोनन उनके सैनिकों का रूप लेकर उस गुफा में हमला कर देता है और अब फिर से खालार और कोनन में लड़ाई होने लगती है, जिसकी वजह से पूरी गुफा हिल रही थी। ताम्रा को एक लकड़ी के पहिए में बांधा गया था, जो एक कुएं के ऊपर था और लड़ाई की वजह से ताम्रा उस पहिए के साथ कुएं में गिरने लगती है, जिसे बचाने के लिए कोनन उसके पीछे जाता है, लेकिन वो पहिया कुएं के बीच में अटक जाता है। तभी
खालार और कोनन उस पहिए पे खड़े होकर एक दूसरे से लड़ाई करने लगते हैं। कोनन किसी भी तरह ताम्रा को आजाद करके वहां से भागने को कहता है, लेकिन खालार की बेटी ताम्रा को सूंघते हुए उस तक पहुंच जाती है और उन दोनों की लड़ाई होने लगती है। लेकिन ताम्रा खालार की बेटी का सामना नहीं कर पाती क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली थी। इसीलिए वो उसे मारने के लिए कोनन को आवाज लगाती है। कोनन लड़ाई बीच में छोड़कर उसकी मदद करने के लिए आता है और खालार की बेटी को खाई में ढकेलकर मार डालता है। वो दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ते में एक लकड़ी का ब्रिज होता है जिसे पार करते वक्त ताम्रा उस ब्रिज से नीचे गिर जाती है। लेकिन कोनन ताम्रा से बंधी हुई चेन को पकड़ लेता है और तभी अचानक वहां खालार आ जाता है। खालार अब उस मुकुट की मदद से अपनी पत्नी की आत्मा को बुलाता है जो ताम्रा के अंदर आना चाहती थी। वो ताम्रा के अंदर आने ही वाली थी कि तभी कोनन ब्रिज की रस्सी को काट देता है, जिससे खालार नीचे गिर जाता है जहां ज्वालामुखी का लावा बह रहा था और वो उसमें जलकर मारा जाता है। और ऐसा होते ही खालार की बीवी की आत्मा ताम्रा से निकल जाती है। कोनन ताम्रा को लेकर वहां से निकल जाता है और सीधे उस जगह पहुंचता है जहां ताम्रा का जन्म हुआ था और वो ताम्रा से कहता है कि हम दोबारा फिर मिलेंगे। और वो ताम्रा को वहीं छोड़कर अपने गांव चला जाता है जहां अब कोई नहीं रहा करता था और वहां जाकर वो अपने पिता की तलवार को उसी जगह रख देता है जहां उसके पिता उस तलवार को रखा करते थे। कोनन अपने पिता को दिया हुआ वादा पूरा कर चुका था और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के लिए हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।